दिल्ली में हमारे पत्रकार भाई अभिषाक शर्मा को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ 24 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी रहम के मूड में नहीं है। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा उसे कुचल दिया जाएगा। आज इस सभा में इस मंच से मैं बोल पा रहा हूं। मुझे पता नहीं कि कल सुबह मैं जब दिल्ली लैंड करूंगा तो मुझे होटल जाने मिलेगा या जेल जाने मिलेगा। यूएपीए लगा देंगे, एनएसए लगा देंगे और जेलों में सालों साल के लिए ठूस देंगे। आप छूटेंगे जरूर, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। हेलो, सबसे पहले बंगाल की भूमि को मैं नमन करता हूं और हम लोग लगातार हर राज्य में जाकर, हर जगहों पर जाकर अपने लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने किस तरह से आप लोगों की जिंदगियों को तबाह किया है। लेकिन जनता अपने कामों में व्यस्त है। आज जो हालात यहाँ के सभाओं में देखने के लिए मिलती है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार सरकार बनाएगी। क्योंकि हम लोग कितना भी जगा लें, कितनी भी बातें रख लें, जनता अपने दुनिया में मस्त है। भले उनके गले का मंगलसूत्र बिक जाएगा, भले लोगों से कर्जा लेकर, लोगों से उधार लेकर वो अपना घर का रोजी रोटी और राशन चलाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उनकी आंखें नहीं खुलती। जिस दिन वोट देने जाएंगे उस दिन उनको प्रभु श्री राम याद आते हैं कि 500 साल प्रभु श्री राम हमारे नेपाल में रहे, ताड़पत्री में रहे। और जब वोट देने जाएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि मेरे बच्चों के स्कूल के लिए क्या दिक्कतें, अस्पताल है कि नहीं है। भले एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से उनके परिवार के किसी सदस्य की इलाज के दौरान या रास्ते में मौत हो जाए, वो चलेगा, लेकिन जब वोट देंगे तो प्रभु श्री राम के नाम पर ही देंगे। जब ऐसी राजनीति इस देश में हावी है तो मैं एक लौटा विनय दुबे, चाहे करोड़ विनय दुबे आएंगे और चले जाएंगे, ये बदलाव नहीं होगा। हमारा सिर्फ आपको आईना दिखाने का काम होता है और हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी जेबें दिखाएं, उनके हालात दिखाएं और उनको ये समझने पर मजबूर करें कि आप जिस तरह से अपने हालात को देखते हुए अपना निर्णय लीजिए। ये एक वोट कैंपेन है जहां पे हम लोगों से अपील करते हैं कि आप घरों से निकलकर अपने सूझबूझ के हिसाब से मतदान करें। आज बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को आप रोकेंगे कैसे? क्या आपकी औकात है भारतीय जनता पार्टी को रोकने की? क्या आपके अंदर वो दम है कि आप भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे? मैं खुले तौर पर यह कहता हूं, आज 3 अक्टूबर 2023 की जो राजनीतिक और जमीनी परिस्थिति है, ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि आप सब मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे। उसका कारण यह है कि आप जगह जगह बटे हुए हैं। मुर्शिदाबाद और तमाम जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी 60% से ज्यादा है, अगर वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है, इसका मतलब आपके अंदर का जो बिखराव है वो आपको दिखाई देता है। मुर्शिदाबाद वो तमाचा है इस देश के लोकतंत्र के ऊपर, जो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें कितनी मजबूत है और उसके विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो कितने खोखले हैं। आज इंडिया अलायंस बनाया गया है, लेकिन इस इंडिया अलायंस में 2 समुदाय के लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया है। पहला है दलित समुदाय, दूसरा है मुस्लिम समुदाय। आज बिहार का जातिगत मतगणना, वहां पर जनगणना हुई है जहां लोगों के संख्या के आंकड़े निकाले गए हैं। उस जनगणना के हिसाब से बिहार में 17% मुसलमान हैं, लेकिन आप बिहार विधानसभा के मुसलमानों के विधायकों की संख्या पूछेंगे तो आपको शायद याद भी नहीं होगा कि कितने लोग हैं वहां पर। इस देश में दूसरी सबसे बड़ी आबादी दलितों की है, आदिवासियों की है, लेकिन जब इंडिया अलायंस बनाया जाता है उसमें किसी भी दलित चेहरे को या फिर मुसलमान चेहरे को लेना न लेना ये दिखाता है कि उनको पता है कि ये 2 जातियां जो है, ये 2 समुदाय है, ये जाएंगे कहां पर। वो भाजपा को वोट देगा नहीं, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि उसको केवल इंडिया अलायंस में जैसे अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गए, इनके अलावा इनको वोट देने का कोई ऑप्शन ही नहीं है।
ये जो बिखराव है, अगर इसको चुनाव तक रोक लिया गया, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये अपने हथियार छोड़कर नेताओं को तोड़ने में कामयाब नहीं हुई, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद बदलाव 2024 में होगा। लेकिन जिस तरह से आज सवेरे दिल्ली में हमारे पत्रकार भाई अभिषाल शर्मा को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ 24 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया, यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी रहम के मूड में नहीं है। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा उसे कुचल दिया जाएगा। आज इस सभा में इस मंच से मैं बोल पा रहा हूं, मुझे पता नहीं कि कल सुबह मैं जब दिल्ली लैंड करूंगा तो मुझे होटल जाने मिलेगा या जेल जाने मिलेगा, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि कभी भी कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गई है। एक नियम होता है कि पहले आपको नोटिस दिया जाता है, फिर गिरफ्तारी होती है, लेकिन आज हालात ये हैं कि सीधा उठाएंगे, यूएपीए लगा देंगे, एनएसए लगा देंगे और जेलों में सालों साल के लिए ठूस देंगे। आप छूटेंगे जरूर, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस हो जाएगा कि हमारे खिलाफ बोलने वाला कोई माइका लाल बचा नहीं है, जनता क्या ही बोल लेगी। भूखमरी से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है, महंगाई से मर रही है, वो तो अपने दिन रात के आटा और चावल में व्यस्त है। उसको क्या ही पता चलेगा कि कौन अभिषाल शर्मा जेल चला गया, कौन रवीश कुमार जेल चला गया, कौन व्यक्ति यहाँ पर जो हमारे लिए आवाज उठा रहा था वो जेल में है, उसे क्या ही लेना देना है। लेकिन जब ये हालात बनेंगे, जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके अंदर का हिंदुत्व और इस्लामिक इंसान पैदा हो जाता है, जो ये देखता है कि मेरे कौम का आदमी होगा तो मैं वोट दूंगा, मेरे जात का आदमी होगा तो वोट दूंगा। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है तो हम वोट देते समय विधायक चुनते हैं या कि जीजा। जीजा इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसका रंग देखेंगे, उसकी जाति देखेंगे, उसकी बिरादरी देखेंगे, तो ये एक तरह से चुनाव में अपना एमएलए और एमपी चुनने का बात नहीं होता। हम ऐसा दिखाते हैं कि अपना जीजा वहां पे चुन रहे हैं, उतनी सारी खूबियां उसके अंदर होनी चाहिए। ये जब तक अपने दिल से निकलेगा नहीं, तब तक हम अपनी लड़ाई जीत तो छोड़ दीजिए, उसका सपना भी नहीं देख सकते। आज जिस तरह से यहाँ पर सभा के हालात हैं, इसको देख के मैं निश्चित तौर पर आपको आज लिख के दे सकता हूँ, अगर यही हालात 2024 के लोकसभा चुनाव तक मेंटेन रहा तो भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों से ज्यादा इस देश में सीटें हासिल कर एक बहुमत बनाकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। क्योंकि आज आप अपने में व्यस्त हैं, हम कितना भी चिल्लाएं, कितना भी समझाएं, आपको उस चीज को समझ और उसका एहसास ही नहीं है। हम अपना प्रयास करें, हम रुकेंगे नहीं। हमारी रुकावट एक ही जगह आएगी, जब सरकार हमें यूएपी और एनएसए में उठा के जेलों में ठूस देगी, तब हमारे पास ना बोलने का माध्यम होगा, ना आपको समझाने का समय। उस समय शायद आप इस तरह को चीजों को समझेंगे कि कुछ बागी थे, कुछ बागी युवा थे, कुछ ऐसे लोग थे सिरफिरे जो हमारे सामने आकर हमें समझाते थे, लेकिन हम लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाए। जाते जाते एक शायरी से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप चाहें तो इस शायरी को रिकॉर्ड करें, बहुत चर्चित शायरी है आज के समय में। बहुत दिनों से, मैं पिछले 1 महीना पहले इस शायरी को मैंने एक सभा में कहा था, इसके बहुत सारे मीम्स बने, बहुत सारे इसके क्लिप्स काट के अलग अलग लोगों ने इस्तेमाल किया और बहुत बढ़िया तरीके से इसे प्रस्तुत किया है। शब्द इस तरह से है कि जो सीता से प्यार हुआ तो वो राम हो गया, जो सीता से प्यार हुआ तो वो राम हो गया, जो राधा से प्यार हुआ वो श्याम हो गया, और जिसने किया प्यार जबरदस्ती वो आसा राम हो गया। जिसने प्यार किया जबरदस्ती वो आसा राम हो गया, और जिसने छिपकर किया प्यार वो राम रहीम हो गया। लेकिन जिसने प्यार ही नहीं किया वो बुलडोजर बाबा योगी हो गया। जिसने प्यार ही नहीं किया वो बुलडोजर बाबा योगी हो गया, और जो प्यार कर कर छोड़ कर भाग गया वो नरेंद्र मोदी हो गया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बंगाल।